इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा जंग बंदी की हामी भर दी है। इजरायली हुकूमत ने तस्दीक कर दी है कि उन्हें हमास की जानिब से बंधकों की लिस्ट मिल चुकी है। ज़राए के मुताबिक अब उन्होंने इजरायली फौज को गाजा पर हमला करने से मना कर दिया है। वाज़ेह है कि इस समझौते के तहत 15 महीने की जंग के बाद 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जा रहा है और इस मरहले के दौरान इजरायली जेलों में बंद सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों के बदले में बंधकों को रिहा किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था कि गाजा में जंग बंदी सस्पेंड कर दी गई है जब तक हमास बंधकों की लिस्ट जारी नहीं कर देता। उनके दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि उन्होंने इजरायली डिफेंस आर्मी को जंग बंदी शुरू न करने की हिदायत दी है, जिसका इतलाक मुकामी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे होना था। लेकिन अब हमास की लिस्ट जारी करने के बाद जंग बंदी का रास्ता पूरी तरीके से खुल चुका है। याद रहे कि मुकामी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी की कैबिनेट के 8 मेंबरान ने समझौते की मुखालिफत की थी, जबकि 24 वजीरों ने समझौते की हिमायत की। मुखालिफिन ने कहा कि यह समझौता हमास के सामने खुद सुपुर्दगी के मुतरादिफ है। गौरतलब रहे कि कतर की वजारत खारजा ने बताया था कि यह समझौता मुकामी वक्त के मुताबिक आज इतवार को 8:30 बजे नाफिज होनी थी। इससे गाजा में 15 महीनों से जारी जंग के थमने का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन जब तक बंधकों की लिस्ट नहीं मिलेगी इजरायली समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ 737 फलस्तीनी कैदियों की लिस्ट नश्र हो चुकी है। इजरायली वजारत इंसाफ ने 737 फलस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें गाजा में हमास के साथ जंग को रोकने वाले समझौते के तहत रिहा किया जाना है। इस बीच गाजा में समझौते पर सहमति बनने के बाद से इजरायली जंगी तैयारों ने हमले जारी रखे हुए थे। शनिवार को इस क्षेत्र पर इजराइल ने बमबारी की। गाजा में हवाई हमले में 5 लोग और मारे गए। फलस्तीनी सिविल इमरजेंसी सर्विस ने बताया था कि बुध को जंग बंदी समझौते के ऐलान के बाद से इजरायली बमबारी में 123 फलस्तीनी मारे गए। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में बड़े पैमाने पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया था और उसके बाद से इजराइल की ओर से गाजा में चलाए गए फौजी मुहिम में अब तक 40,899 लोग मारे गए। अगर जंगबंदी समझौते की बात की जाए, अमेरिका और कतर की सालिसी में हुए इस समझौते का ऐलान बुधवार को ही होना था। हमास ने कहा था कि गाजा में जंगबंदी की राह की सारी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं। हमास इस समझौते को पहले ही मंजूर कर चुका था। इसी बीच शनिवार रात को हजारों लोगों ने इजराइल में मुजाहरा किया और सरकार से अपील की कि वो हमास के साथ बंधकों की रिहाई जंगी समझौते को पूरी तरीके से लागू करे। ये समझौता शुरू होने से कुछ घंटे पहले हुआ था और इसी वक्त सैकड़ों लोग हमास के साथ किए गए समझौते की मजम्मत भी करने के लिए जमा हुए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि ये इजराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा है और 15 महीने से ज्यादा वक्त तक चली जंग के बाद इजराइल को खुद सुपुर्दगी करने जैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।